तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप लोग का कमेंट था कई बार आप लोगों ने कमेंट किया था कि हावर्स गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत हैं उसके बारे में सर बता दीजिए, कोई बेसिक ट्रिक हो या फिर किसी तरह याद हो जाए। तो देखिएगा, मैं हालांकि कई एग्ज़ाम को देखते हुए कम 8 से 10 एग्ज़ाम को एनालिसिस किया हूँ। उस एनालिसिस के बाद हमें ये पता चला है कि कहाँ से एग्ज़ाम में हावर्स गार्डनर से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 8 पक्ष इन्होंने दिया था, 8 सिद्धांत जो है, हालांकि इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये फर्स्ट वाला जो दृश्य स्थानिक है, उसके बाद शाब्दिक भाषाई है, उसके बाद तार्किक गणितीय है, शारीरिक। देखिए, इन आठों में से क्या पूछा जाता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। पहले थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं कि आखिरकार ये सिद्धांत जो दिया गया है, इनके 8 सिद्धांत, इनका मतलब क्या है। ठीक है तो देखिएगा, यहाँ पर दृश्य स्थानिक या आकाशीय बुद्धि इसको बोलते हैं, आकाशीय योग्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें सिंपल कुछ समझना नहीं है। जो बाकी लोग से परे होते हैं वे मजबूत होते हैं, जो चीज़ों को देखने में बाकी लोग से अच्छे होते हैं। और यह व्यक्ति अक्सर दिशाओं के साथ साथ नक्शे चार्ट, देखिए, तो ये मेन पॉइंट पर बस फोकस करिएगा, मेन पॉइंट पर फोकस करिएगा। नक्शे चार्ट और वीडियो और चित्रों को देखने में अच्छे होते हैं। ठीक है, तो जाहिर है भाई कि दृश्य स्थानिक बुद्धि है, तो आपको यही याद कर लेना है। इतना पार्ट बस याद कर लीजिएगा, आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट याद करिएगा। और वे व्यक्ति अक्सर दूसरों से भिन्न होते हैं, जो अक्सर दिशाओं के साथ, ठीक है, नक्शे चार्ट और वीडियो और चित्र को देखने में अच्छे होते हैं। ठीक है, तो स्थानिक बुद्धि, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़े से। शाब्दिक मतलब, शाब्दिक का मतलब क्या? भाषा, लैंग्वेज, जो बोलने में अच्छे होंगे जो लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, मजबूत होते हैं, लिखते पढ़ते बोलते समय शब्दों का अच्छी तरह से उपयोग करने की क्षमता रखते हैं, वे लोग कहानियाँ लिखने में भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये भी तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, शब्दों में अच्छी तरह से, देखिए ये याद करिए, शब्दों में अच्छी तरह से योग्यता रखने में सक्षम होते, बस इतना याद करिएगा, शाब्दिक बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद तार्किक गणितीय संबंधी योग्यता याद करिए। तार्किक गणितीय का मतलब क्या होगा? जो कि गणित में बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वे लोग जो, देखिएगा यहाँ पर दिए, बुद्धि मजबूत होती है, जो पैटर्न पहचानने में, तार्किक क्षमताओं में विश्लेषण होते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं जो ना, तो ये होते हैं। तो इसको भी सिंपल है, बहुत आसान है, इसको तो पूछता ही नहीं है कभी, कभी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। किससे पूछा गया मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए शारीरिक क्रिया योग्यता बुद्धि, तो यहाँ पर ये वे बुद्धि वाले जो लोग शारीरिक गति क्रिया करने और शारीरिक नियंत्रण पर अच्छा रखते हैं। जैसे मान लीजिए नृत्य करने वाले जो होते हैं ना, डांस करने वाले जो होते हैं, तो शरीर पे क्या करते हैं? अच्छी तरह से नियंत्रण करते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, शारीरिक बुद्धि की योग्यता में बहुत ही बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चारों आप सिंपल याद करिएगा, अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिए, जो बुद्धि है आपकी, ये बुद्धि आपकी है संगीतमय योग्यता बुद्धि, मतलब कि संगीत में जो अच्छे होंगे। जैसे जिन लोगों के पास म्यूजिकल रिदम, ठीक है, म्यूजिकल रिदम बुद्धि, पैटर्न, लय और ध्वनियों की सोचने की क्षमता अच्छी हो, मतलब कि संगीत का मतलब समझिएगा, यहाँ पर इतना ही बस याद करिएगा, लय और ध्वनि, बस इतना याद करिए, आप पकड़ लेंगे। ट्रिक आसान मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पकड़ने की तरीका। अब देखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन बनता है भैया, ये पैटर्न आपका आ चुका है, हर बार परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिएगा, अंतर विषयक बुद्धि या पारस्परिक योग्यता, ठीक है, जिसको इंट्रा पर्सनल बोलते हैं ना, इंटर पर्सनल, इंट्रा नहीं, इंटर पर्सनल बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, जिन लोगों के पास मजबूत बुद्धि होती है वे दूसरों के साथ समझने और बातचीत करने, तो बस याद क्या करना है आपको, इसमें ट्रिक जो है आपकी आसान है, वो है आपको ये दूसरा वाला, बस इतना याद करिएगा। ठीक है, यहाँ पर जिन लोगों के पास मजबूत बुद्धि हुई दूसरों लोगों के समझने और बात करने की क्षमता में अच्छे होते हैं, तो इतना याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में सीटेट के पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा, सातवें पैटर्न पर देखिएगा, अंतरावैस्ती मतलब कि इंट्रा पर्सनल। ठीक है, ठीक है, इंट्रा पर्सनल मतलब कि यहाँ पर देखिए, इसका समझिए, जो व्यक्ति इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस में मजबूत होते हैं वे अपनी भावनाओं, विस्तृति और भावनाओं को, प्रेरणाओं को अवगत करने में अच्छे होते हैं। तो यहाँ अपनी याद करिएगा भैया, क्या करना है, उसमें क्या था दूसरे की, यहाँ पर क्या है अपनी, मतलब अपने खुद के बारे की बात हो रही है ना। तो ट्रिक मैं जितना बता रहा हूँ उतनी बेसी नहीं आएगा, आपको इतना बस याद करना है। ठीक है,
अंतर्वैश्विक और अंतर्वैश्विक मतलब इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल वो अपने बारे में बात कर रहा है ना, और जो इंटरपर्सनल है वो दूसरों के बारे में बात कर रहा है बस। तो ये ट्रिक मैं जो बता रहा हूँ बेस्ट ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा, ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा। प्राकृतिक बुद्धि याद करिए। प्राकृतिक बुद्धि जो होती है हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत से जो इसको ये हाल ही में जोड़ा गया, ये व्यक्ति उसकी मूल 7 बुद्धि की तुलना में अधिक प्रतिरोधक से मुलाकात की गई है। तो देखिएगा अब इसमें क्या डिफरेंस, कैसे याद करेंगे इसको, सभी से अलग मतलब प्रकृति क्या अनुसरण, प्रकृति के अनुसरण सबसे अलग। प्रकृतिवादी गार्डनर के सिद्धांत का सबसे हालिया जोड़ है, मतलब हालिया का मतलब अभी जोड़ा गया। इसकी मूल 7 बुद्धि की तुलना में अधिक प्रतिरोध में मुलाकात की गई है, ठीक है। तो सीधे सीधे आप ये याद करिएगा कि जो 7 बुद्धि है उससे हाल ही में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट है, मतलब 8वीं वाली यहाँ पे प्राकृतिक बुद्धि। अब इसमें से ये नहीं पूछा था कि इनमें से हार्वर्ड गार्डनर की कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं, वो नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन रखा जाएगा और उसका डिफरेंस कर दिया जाएगा, तो याद कर लीजिएगा। तो आसान है, आप लोग याद करेंगे आशा करते हैं। तो ये ट्रिक जो मैं बताऊँ छोटी छोटी शब्दों का उसको पकड़ लेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी आप लोगों को इससे और कोई टॉपिक छूट रही है तो कमेंट करिएगा, मैं उस वीडियो बना दूँगा। आज के लिए इतना, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।